Hi everyone, this is Vivek, co-founder of Legalite, and here we have one of the toppers of CLAT 2020, Jai Singh Rathore. Hi Jai. Hi sir. Congratulations on being one of the topper of CLAT 2020. Thank you sir. How do you feel? Sir, it feels incredible. लगा नहीं था लेकिन अब हो गया तो अच्छा लग रहा है. Isn't it a dream come true? Yes sir, definitely. Definitely. So definitely the whole process and everything would not have been easier. Definitely not. So let us all know that how exactly was your journey of the last 1.5 years? Like your journey from the beginning, like when you decided to do law, you went Legalite. I really need you to tell to all the viewers who is actually watching you that what exactly happened and in what manner it happened. So I was doing IIT. तो उस टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो इंजीनियरिंग में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था. मतलब सब कर रहे थे. बिहार का स्टीरियोटाइप है अगर आप इंजीनियरिंग मतलब एक्चुअली हर जगह स्टीरियोटाइप है कि लोग सोचते हैं कि नहीं भाई इंजीनियरिंग मेडिकल ही तो कैरियर ऑप्शन है. तो सारे मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे इसलिए मैंने भी चूज किया. पर जैसे जैसे टाइम बीता और बढ़ा तो मुझे मतलब अपना इंटरेस्ट दिखने लगा कि मुझे पॉलिटिकल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज ये दोनों में बहुत इंटरेस्ट है. तो उसके बाद मैं सोचा कि मुझे जानना रहता था कि अच्छा ये जजमेंट क्यों आया, किस बेसिस पे आया, या क्यों फेवर कर रहा किसी पार्टी इसको, या ऐसा क्यों हो रहा. मतलब न्यूज़ में आपका इन जनरल इंटरेस्ट है. यस सर. तो उसके बाद मैं अपना मतलब 2-3 करियर ऑप्शंस चूज किया कि ये अच्छा क्लैट ये देखा. लेकिन सबसे अच्छा मुझे क्लैट मेरे पर्सनल के लिए लगा कि लॉ इज बेस्ट फॉर मी, कि आगे इसमें बहुत मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे कुछ कर सकता हूँ और मैं इंटरेस्ट लिया ये. ओके, ये कौन सा मंथ होगा एग्जैक्टली जब आपने ये डिसाइड किया था? आई थिंक मार्च 2019. मार्च. ओके, तो उसके बाद आपने अपने पेरेंट को कन्वे किया? सर मैंने अपने पापा को बताया क्लैट के बारे में, बट ही वाज लाइक कंप्लीट नो, तुम इंजीनियरिंग ही करो. और माय फादर डिडंट नो अबाउट क्लैट दैट मच टू. अवेयरनेस नहीं है, सच बात. हाँ. और लॉ एक ऐसा कैरियर रहा भी है स्टार्टिंग से जो कि हम लोग दो ही तरह के फैमिलीज को देखते हैं. एक जिनकी फैमिली में काफी ज्यादा पैसा है, लेगेसी है, और दूसरा अभी भी अगर हम लोग गांव के बहुत सारे एरियाज में इवन आईडीआई की सेंसिटाइजेशन के लिए जब हमारी टीम जाती है तो लोग यही फील करते हैं कि अभी भी वहाँ पे लॉ को एक लाचारी की तरह देखा जाता है. और लोग ये सोचते हैं अच्छा अपने बेटे को आप लॉ करा रहे हैं या फिर अपनी बेटी को लॉ करा रहे हैं, तो वो लोग ऐसे सोचते हैं शायद आपका बेटा या आपकी बेटी किसी और चीज के लायक नहीं थी. तो इन अ सर्टेन वे दे थिंक कि लॉ मतलब लाचारी होती है. तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का भी समहाउ सिमिलर ओपिनियन होगा. राइट. फिर भी मतलब एक लॉयर का काम ही होता है कन्विंस करना. यस सर. राइट. तो आप बताइए कि मतलब कैसे वहां से क्या लगा, कैसे किया? फिर मैं कुछ लोगों को जानता था जो मतलब लॉ किए हैं और पढ़ने में भी अच्छे हैं. उनसे मैंने अपने पापा को मिलवाया. तो वो लोग बहुत मदद की कन्विंस करने में. तो कन्विंस जब पापा एट दी एंड कन्विंस हो भी गए तो फीस स्ट्रक्चर लॉ स्कूल का यार बहुत एक्सपेंसिव है लॉ करने के लिए. तो उस टाइम तो बहुत मतलब होप लगा मुझे रिकंसीडर करना पड़ेगा. क्योंकि देखिए हमेशा एक फैमिली हो, मतलब स्पेशली सिंस आई हैव बीन लिविंग इन बिहार फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, सो आई कैन टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली कि बिहार के पेरेंट्स का माइंडसेट जो होता है अपने बच्चे की एजुकेशन को लेके वो काफी सीरियस होता है. मतलब दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू फुलफिल द एजुकेशनल ड्रीम्स ऑफ देयर वार्ड. बट अगेन अगर कोई पेरेंट्स बोलता है ये चीज कभी अपने बच्चे को कि हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कि बहुत ही जेन्युइन सा चीज है और वो सच में आउट मतलब उनके रीच के, उनके फाइनेंशियल रीच के बहुत ही बाहर. और तभी कोई भी पेरेंट हो इंडिया में कहीं के भी बच्चे हो, एक पेरेंट जब अपने बच्चे को बोलता है किसी कैरियर चॉइस को लेके कि हम इस चीज में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियली, तो डेफिनेटली वो चीज काफी जेन्युइन होता है. कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोलना नहीं चाहेगा. राइट. तो फिर क्या होगा बताइए. तो सर एट दी एंड मैंने सोचा अच्छा एक और लास्ट ट्राई देता है हम लोग. और मतलब अगर आप लॉ छोड़ते उस वक्त तो एक तो आप आईआईटी में आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था नहीं. तो उस इंटरेस्ट को मतलब मेरे हिसाब से ये काफी ब्रेव चॉइस है कि अगर आपका पैशन नहीं है किसी चीज में, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, तो उसको छोड़ के अगर आप कहीं जा रहे हैं, इतना बोल्ड स्टेप या ब्रेव स्टेप ले रहे हैं, स्पेशली जब आप क्लास 11th में हो, 10th में हो, जिस टाइम की अपने कैरियर को और फ्यूचर को आप शेप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड वे है. एंड आई बिलीव कि सबको ये चीज करना चाहिए. तो आप प्रॉपर्ली उसके बाद फिर क्या किया? फिर मैंने रिसर्च किया ठीक है, शायद कोई स्कॉलरशिप मिल जाए. हाँ. क्लैट क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है, एक लोअर मिडिल क्लास ऑब्वियसली
नहीं अफोर्ड कर सकते। सच बात है, ये काफी जेन्युइन सी बात है, मतलब इस चीज को लेके मतलब काफी डिबेट है इंडिया के अराउंड, और ये बहुत ही जेन्युइन सी चीज है कि आप देखिए ना कि एक्सेस ही कम है, एज इन कि आप अगर देखिए तो इसका जो ट्यूशन फीस है, मतलब इफ यू कंपेयर द ट्यूशन फीस ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू नीट प्रिपरेशन और टू द आईआईटी जेईई, तो अब या फिर एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो उसके अराउंड ही होता है, नहीं तो उनसे ज्यादा ही होता है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी जो एप्लीकेशन फीस है, तो और सारे एग्जाम के एप्लीकेशन फी का कॉस्ट कितना है, 1000, 1500, 500, इसका फी 4000 है। मतलब इवन अगर आप एक ट्रायल ले रहे हैं तो ये मतलब सबके बस की बात नहीं है। कितने का फैमिली इनकम पूरे मंथ का जो होता है वो 10,000 होता है, और उसका 40% जो है भाई 4000 कोई दे नहीं सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ट्राई लेने के लिए, क्लैट के लिए। तो डेफिनेटली, और कॉलेज की एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉलेज जो है 12 to 14 लाख रुपीस का एक्सपेंस है, और बेयरली एक पेरेंट, मतलब एक जो कि एक सर्टेन प्रिविलेज्ड फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली अपने वार्ड को इस पूरे कैरियर की तरफ शेप करना जो है काफी इम्पॉसिबल साउंड करता है, राइट? लेकिन देयर इज अ वे। लोग कहते नहीं कि जिनको करना होता है वो कर जाते हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर मुझे 2 स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। मेनली तो एक ही पता चला था, आदित्य बिरला, बट इट वाज लाइक कि अगर आपका हुआ टॉप रैंक रहे आप, तभी आपको मिलेगा। इट वाज नॉट फॉर मी, लाइक मेरे नीड्स तक बहुत इतना प्रॉब्लम है, कैसे मुझे प्रिपरेशन भी करना था क्लैट का, मुझे कुछ उस टाइम पता नहीं था क्लैट के लिए। तो क्लैट की फीस 4000 है फॉर्म की, तो इट इज अनअफोर्डेबल ऑब्वियसली। तो अब मैं सोचा कि अच्छा ठीक है, मुझे एक और फिर पता चला आईडीआईए के बारे में। तो उस टाइम मुझे उतना नहीं पता था, मैंने रिसर्च तो किया और मैंने आईडीआईए की यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा इनका। फिर अच्छा मुझे पता चला अच्छा बिहार चैप्टर में भी लोग हैं बिहार के लिए, के बच्चों के लिए। तो मैंने फेसबुक पेज से कॉल किया, तो आयुष सर से मेरी बात हुई, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है तुम्हारा ऐसा, तो आओ मिल लो मुझसे सीएनएलयू के पास कैंपस के। तो मैं उनसे मिला, मेरे फादर भी थे, और फिर हम पापा बहुत कन्विंस हो गए कि हाँ चलो ऐसा मतलब है, कुछ आगे हो सकता है। तो सर बताए कि इसका मतलब 2-3 मतलब पूरा प्रोसेस आपको बताइए, क्या प्रोसेस है उसमें एलिजिबिलिटी के लिए, कैसे आप जा सकते हैं। और आईडीआईए में मतलब सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट एक आईडीआईए ट्रेनी बनने के लिए जो है वो यही है कि एक बच्चा जो कि तेज है, जो मेरिटोरियस है, सिर्फ एक चीज वो लैक करता है, वो क्या है? फाइनेंशियली वो वीक है, फाइनेंशियल डिसेबिलिटी उसके फैमिली में है, लेकिन बच्चा टैलेंटेड है, मेरिट है। और सबसे बेस्ट चीज जो आईडीआईए करता है वो लॉ स्कूल्स में डाइवर्सिटी लाता है, और लॉ स्कूल में डाइवर्सिटी लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे सोसाइटी के सारे सेक्ट्स के लोगों के व्यूज और ओपिनियंस को रिप्रेजेंट होना और उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज के लिए आईडीआईए जो है वो काम करता है, राइट? तो आपको ये मालूम चला प्रोसेस, उसके बाद फिर आईडीआईए टीम ने कैसे हेल्प किया? So the procedure was that I have to give an exam, and then after that, though I have given the exams, I came to CNLU library. So as Ayush sir told me कि एग्जाम आके INAC का दे दो CNLU इस टाइम पे। तो बहुत सारे लोग थे, हमने दिया एग्जाम उस टाइम, और फिर उसके मतलब 1 या 1.5 वीक के बाद मुझे कॉल आया कि इंटरव्यू मतलब आपका हो गया है, INAC एग्जाम आप क्लियर कर चुके हैं, तो अब इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल है। ओके। तो फिर मैं लीगल लाइट आया इंटरव्यू के लिए, और फिर इंटरव्यू हुआ मेरा प्रॉपर, और उसके बाद फिर 5 to 10 डेज के बियॉन्ड में मतलब हो गया था मेरा। कॉल आया फिर आयुष सर का कि आप ये दोनों प्रोसेस तो कर लिए, क्लियर कर चुके हैं। The last and the only process की आपका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक होगा। अगेन मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड रिपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है आईडीआईए के पूरे एक प्रोसेस में। वो इसलिए है क्योंकि जो मेन बेसिस है वो फाइनेंशियल डिसेबिलिटी है। तो आफ्टर यू क्वालिफाई द आईनेट एग्जाम, आफ्टर यू क्वालिफाई द पर्सनल इंटरव्यू, the next step is for the team to go and actually verify that the financial disability that you are actually claiming here, is it really there or is it not? Because lot of donors, lot of people who actually invest in IDIA, they only invest this for the cause of IDIA, which believes to increase the diversity across all the law colleges in India. So that is why it's one of the major important step, and most of the people who we actually leave is at this point of time, right? So the entire team
since I was the team leader of IDIA Bihar chapter at that point of time, so a whole team of 4 people went to visit Aryan's place, right? Yes, तो sir. कैसा हुआ मतलब कैसा विजिट था उनका? विजिट उनका मतलब वो आए पर्सनल बैकग्राउंड चेक किया। Were they humble? Yeah, obviously क्या वो they were CBI humble. officers की तरह लग रहे थे? क्या कैसा लग रहा था आपको? They were students. Okay. The team member of IDA Bihar chapter are all the students of CNLU Patna. So they themselves have given CLAT. They have gone to this National Law University. After that, they are inclined to help other people join National Law University, and that is why, to be very honest, there is no such monetary benefit or some monetary interest of these students who are actually selflessly working for IDIA. The only thing is that they believe that education should be equal for each and everyone, and everybody needs to get the opportunity to achieve their dream. So that is why selflessly they went to Aryan's home. They conducted the background check, financial background check. They properly curated the entire report, right? They must have also interacted with your parents and your Yes, sir, family. definitely. Right. They told me about that. They told my parents about the CLAT and its possibilities. And its possibilities, like as in career opportunities, Yeah, right? career So after they visited your house and they went back, so you were feeling motivated after talking to all of Yes, these sir. people? Like I was so motivated. Like अब तो कुछ हो सकता है. अब मतलब तो there कुछ is हो still सकता है. hope. Like there was a hope कि अपना time आ सकता है, right? So after that what happened? So after that, I joined Legal Light, and my journey begins in Legal Light. Okay, so after that what happens कि Legalite is the educational partner of IDIA in Bihar. Now whenever a particular candidate is selected in IDIA as the IDIA trainee, passed all the process of INET exam, personal interview and financial background report, then his training starts formally in the classrooms of Legalite. Now, what happened then, like when you came to Legalite? So how was your experience at Legalite? So the experience was wonderful. The first thing I think definitely you will be wondering that the faces of IDIA Bihar chapter are the same people who were the face of Yes, Legalite. sir. Yes, sir. Right, so the same kind of passion, the same kind of selflessness you might have Definitely, witnessed. definitely. Right, so how was it then? Because obviously when a student thinks about achieving something in their life, so the first thing is that you dream of it, right? But dreaming is not enough, right? For Aryan, the case exactly was this, that even for him to dream about going to the National Law University was actually curbed by his financial visibility. But now, after the intervention of IDIA and Legalite, it seemed possible for him to join a National Law University. But again, the journey has just begun. Now he has to train himself more than anybody in the class. He has to put up hard work more than anybody else, because nobody else is going to write the exam for him. He is the only person. Now the financial visibility is over by IDIA. They have taken care of it. But again, the challenge is to train, and the challenge is to properly continue this on a very consistent basis. Yes, So sir. just take us through the entire phase, because as I see the whole preparation strategy and the preparation phase of CLAT 2020, it can broadly be divided into 3 parts. The first part would be like pre-pattern change, because the point you joined the Legalite classroom program through IDIA, it was on a proper old pattern. The pattern on which CLAT 2019 was based. Yes, After that, I believe in November 2019, Fajan Mustafa sir notified that the pattern is going to change for CLAT 2020, coming similar to the pattern of LSAT, right? Which happens for foreign universities, and even in India we have a version of LSAT India. Again, the next thing was when on March 21, I believe, Government of India notified that due to this global pandemic, we all are supposed to live safely inside the walls of our home in order to maintain social distancing, and there again started a new phase of new challenges for people who were preparing for CLAT. Right. So take us through all these 3 stages briefly. So the time started when I joined Legal Light. Okay. जब पैटर्न ओल्ड पैटर्न था, तो पैटर्न वाज वेरी हार्ड. लाइक शुरू में तो एकदम नहीं समझ में आया था. सबसे ज्यादा फेस प्रॉब्लम कहाँ कर रहे थे? Obviously legal reason.
Okay, it was totally new for you. Yeah, definitely. और तो लीगल रीजनिंग धीरे धीरे मतलब सारे ऑब्वियसली इंग्लिश और लीगल रीजनिंग मेजर था प्रॉब्लम फेस करना, लेकिन धीरे धीरे सारे इम्प्रूव होते गए बट एट द एंड नवंबर में फैजान मुस्तफा सर ने बोला कि अब पैटर्न चेंज कंप्लीटली हो जाएगा। तो क्या फैजान मुस्तफा सर ने जैसे बोला था कि ये जस्ट चिल, क्या ये चिल था? नो सर, इट वाज प्रीटी डिप्रेसिंग फॉर मी एंड मेंटल स्ट्रेस तो ऑब्वियसली बढ़ गया था। ये पैटर्न ऑब्वियसली एडवांटेजेस था उन लोगों के लिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में थे और उन बच्चों के लिए ऑब्वियसली रहेगा भी। तो हमने और कहीं लग रहा था कि मतलब कि अब नहीं हो पाएगा, बैक ऑफ द माइंड तो लग ही रहा था कि नहीं अब शायद अब नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे इस डिसबिलीफ को एक कॉन्फिडेंस में आपने टर्न किया? तो हमारे पास उस टाइम 1 मंथ था पेपर आने में, सैंपल पेपर। तो उस 1 मंथ में विवेक सर, आयुष सर और शेखर सर तीनों मिलकर डिसाइड किए कि हमें क्या करना हम लोग को, कोर्स ऑफ एक्शन। क्योंकि 1 मंथ है, हमारे पास कोई डेटा नहीं था कि क्या आने वाला क्या नहीं, बस हमें इतना पता था कि इंग्लिश बहुत बढ़ने वाला है और हम लोग को ज्यादा इंग्लिश कंज्यूम करना है। और ये चैलेंजिंग होगा स्पेशली सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बिहार। यस सर, राइट, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ की प्राइमरी स्कूलिंग जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, ये रियलिटी है। आप किसी भी स्कूल में जा रहे हो लेकिन ये रियलिटी है कि आपकी इंग्लिश स्कूलिंग अच्छी नहीं है। बहुत लोग यहाँ तक कि मतलब इंग्लिश अगर फ्लुएंट बोल भी पाते हैं तो जब वोकैबुलरी, ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो वहाँ वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। और इसका ब्लेम जो है ये प्रॉपर्ली स्टूडेंट पे नहीं जाता है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे जाता है। और दूसरा कि जो टीचर्स भी यहाँ पे हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से जो मेन सिग्निफिकेंट रोल कोई प्ले करता है बच्चे की इम्प्रूवमेंट फेज में, तो वो एक टीचर का रोल होता है कि वो टीचर जो है खुद से कौन से मेथड को वो यूज कर रहा है। कितने स्टूडेंट्स मतलब कितने टीचर्स मतलब इरिटेट होके प्रॉपर्ली मतलब दे गिव अप ऑन स्टूडेंट्स, दे लाइक मतलब यू आर डम, यू आर समथिंग। बट आई हैव पर्सनली बिलीव दिस कि नो स्टूडेंट इज एक्चुअली डम, because if I have a certain way of teaching students and if a student is actually not understanding something, so I am actually supposed to change my way of teaching so as to fit his or her way of learning. And that is exactly what we did, because it was a very big challenge to train students of Bihar for CLAT 2020, right? Yes sir. So the best thing, I believe Aaron would agree to this, that the most important thing that we did, that we increased the number of classes by also increasing the number of hours. Yes. Like earlier we used to have like 4 days a class, yeah. right? Now we used to have classes 6 days and even on some weeks for 7 days. 7 days. Right? आप लोग मतलब बोल रहे थे कि सर मार देंगे, मतलब सुबह से ब्रेक ले लेते हैं। 8 hours class. 8 hours class, इतना क्लास कौन रन करता है, कैसे ये होता है? But we knew in this mind, in our heart of heart, that no, it is achievable, it's possible for people of Bihar to qualify CLAT 2020. Today when he is one of the toppers of CLAT 2020, we never anticipated such a kind of result from any students from Bihar, but definitely it has been a story of perseverance, not just of the students but of the mentors, of the family. Everybody has equally contributed, and definitely a big thank you to IDIA was definitely make the entire journey, entire struggle actually possible. Yes sir. For Aryan, especially in this case. So basically for that 1 month, like the number of classes increased and everything we talked about. So was it helping? Was it boring? Was it like a very challenging? Did you feel like you should give up? So it was challenging definitely. So अचानक से अब उतना इंग्लिश कंज्यूम हम लोग कर नहीं रहे थे। अचानक से अब न्यूज़पेपर पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना और मतलब जितना भी क्लास में पैसेज शुरू हो गया पढ़ना, तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग हो ही जाएगा। तो उसके बाद फर्स्ट मुझे लगता है जैन में आया फर्स्ट सैंपल पेपर। उस टाइम थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला कि अच्छा क्या है, फ्लैग में क्या आ सकता है या कैसे आएगा। सैंपल पेपर देखने के बाद आप कैसा फील किए? बिकॉज लगातार एक सर्टेन टाइम के इंटरवल पे सैंपल पेपर 1 आया, 2 आया, 3 आया। यस सर। राइट। तो जब फर्स्ट सैंपल पेपर आया तो उस टाइम डिसअपॉइंट तो सब लोग हो गए थे। जीके इन डेप्थ हो गया, डेफिनेटली एक नई चीज थी। और फिर जीके इन डेप्थ हो गया, उसके बाद लीगल में सबसे बड़ा लीगल भी इन डेप्थ हो गया एक तरह से कि मतलब कुछ भी आप पैसेज दे दे रहे हैं और जीके डेफिनेटली न्यू चीज। ऐसा मतलब नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया, नेवर एवर हैज जीके बीन आस्क्ड इन अ मैनर इन व्हिच इट वाज आस्क्ड
in CLAT 2020. Properly, for the very first time, Faizan Mustafa sir made the video. He claimed at that point of time that this year's paper or this year's GK will not be about share rote memorization. He said it would be detail oriented, it would be research oriented, and that is exactly what we saw, because ultimately we did not trust him at that point of time, because we felt that at least in all other subjects, even if you don't even have to memorize things, but at least in GK you need to. But after the culmination of CLAT 2020, to be very honest, I properly trust the interview that he gave in last year in November, where he said he will try to eliminate the whole concept of memorization from CLAT's paper as far as possible, as much as it was possible. So how exactly did you prepare for GK? तो हम लोग शुरुआत की, न्यूज़पेपर तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। तो हमने सर यही बोले कि अगर अभी एक टॉपिक दिख जाएगा तो 5 मार्क्स, पहले एक ही मार्क्स जाता, डेफिनेटली, अब 5 मार्क्स जाएगा। तो हम लोग पिक करने लगे सिग्निफिकेंट टॉपिक। हम लोग को बताया गया कि ऐसे पिक करो, सिग्निफिकेंट टॉपिक ये है। तो हम लोग पिक किए और फर्दर रिसर्च के लिए उसमें पास्ट इवेंट से लिंक करने के लिए ऑनलाइन रेफर कर सकते हो, द प्रिंट, स्क्रॉल, द वायर, ये सब साइट पे। तो हम लोग वहाँ पे नोट्स बनाते थे जो भी, और उसके बाद प्रॉपर वो नोट्स जाके आयुष सर को हम लोग दिखाते थे कि मतलब एक फीडबैक लूप चल रहा था। Yes. मतलब आपको वो टॉपिक बता रहे थे, टॉपिक पे आप हर जगह से रिसर्च करके नोट्स बना रहे थे, और नोट्स बनाने के बाद फिर आप उनको दे रहे थे, और जिसमें वो इम्प्रोवाइज करके कि ये हटाना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये दे रहे थे, ऑब्वियसली, राइट। अब इसके बाद मतलब आप इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हैं, लॉजिकल पे ध्यान दे रहे हैं, मैथ्स पे। ऑब्वियसली जो एडिटोरियल पढ़ने से दो फायदा था कि लॉजिकल और इंग्लिश दोनों एकदम दोनों हो रहा था, क्योंकि आपके पास कम टाइम था, आपको रीडिंग भी इंप्रूव करना था, और ये आपको लग रहा होगा कि नहीं मतलब कि इससे जीके भी हो जा रहा है मेरा, इंग्लिश भी रीडिंग हो जा रहा है, लॉजिकल भी हो जा रहा है, राइट। तो मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से तीन काम हो जा रहा है। तो चलिए, आप कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं, सैंपल पेपर आ गया आपके पास, इसके बाद अचानक से एक ग्लोबल पैंडेमिक आ गया। यस सर। मतलब इतना चैलेंज कम नहीं था कि एक और आ गया। यस सर। तो उसके बाद क्लासेस को बंद करना डेफिनेटली पड़ा। तो उसके बाद से क्या हुआ, क्योंकि आप एक कनेक्टेड थे, एक सब कुछ एक काफी अच्छे सिंक्रोनाइज्ड मैनर में प्रॉपर्ली रन कर रहा था, सब कुछ एकदम प्रोसेस वाइज चल रहा था जैसा कि प्लान किया गया था। लेकिन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली एक ग्लोबल पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सारे प्लेसेस की तरह बंद हो गए 21 मार्च को। तो उसके बाद बताइए आप। तो फिर उसके बाद बहुत अनसर्टेनिटी तो ऑब्वियसली बढ़ गई बहुत ज्यादा कि अब क्या होगा, क्योंकि एक वीक कम होने का नाम नहीं रहे थे। मतलब एक चैलेंज आया आपके लाइफ में, आपने उसको पार किया, अगला चैलेंज, अगला चैलेंज, और एक काफी स्टेबल वे में आपका एक प्रिपरेशन चल रहा था, और समहाउ आप इम्प्रूव भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से काफी अनएक्सपेक्टेड सेटबैक मिला कि जब आप नो मोर अपने मेंटर्स के साथ एक फिजिकल स्पेस में अब आप नहीं रह सकते हैं, आपको घर जाना था। तो उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस ये लॉकडाउन आपके लिए लेके आया? तो ऑब्वियसली लीगल लाइट की टीम ने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे 8 to 10 डेज के अंदर, कि अब ऑनलाइन ही लेना है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब ऑनलाइन लेना है तो उसके लिए नेट, मुझे इंटरनेट चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वीडियो में क्लासेस है तो डेफिनेटली वीडियो कॉल, और जो भी मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोड पड़ चुका था, इंटरनेट बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो फिर क्या किया, फिर आपको किसने हेल्प की? फिर IDIA ने ऑब्वियसली हेल्प किया कि हमारा रिचार्ज करवा दिया। क्या इंटरनेट का? ऑब्वियसली इंटरनेट पैकेज रिचार्ज करवा दिया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर पाए, ताकि जो एक्सेस है वो कम नहीं हो। The main goal is actually to keep the platform equal for everyone. Now somebody who belongs from a good financial background, therefore they do not face any such kind of a problem. But somebody who belongs from a very financially weak family, they definitely have all these challenges, because in lockdown the first thing is that the families have been affected financially. Secondly, you don't have a lot of money to buy electronic appliances, let's say laptop or let's say another thing. So IDIA has helped in procuring the internet. I believe that right now also you told me last day that the internet actually you are using right now is also from that extension of the pack that IDIA provided, right? So tell me, like now you have the internet from IDIA. So again, somehow last time also when you were actually thinking about
dreaming about law school, and the major problem was financial barrier. ITIA came into the place, and the barrier was removed. Yeah. Secondly, there was a barrier of internet access. The barrier was again removed by ITIA. Yes. Now again you have to perform. So again what happened? So again now comes the part GK. Okay. It was very important क्योंकि अब GK एक टॉपिक गया तो 5 मार्क्स सीधे। तो जब मतलब लॉकडाउन उस टाइम हो गया था तो हम लोग का जूम पे क्लास स्टार्ट हुआ था। फिर कुछ टाइम के बाद लीगल लाइट का अपना मतलब प्लेटफॉर्म था, तो उस पर हम लोग जो लीगल लाइट के स्टूडेंट्स थे वो फ्री में एनरोल कर सकते थे और पढ़ाई के लिए और पढ़ सकते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि हम लोग जीके बना तो रहे थे लेकिन तब भी मतलब उस लेवल पे नहीं आ पाए थे जीके पे। तो हम लोग ने बात की आयुष सर से कि अच्छा कैसे होगा ये। तो आयुष सर ने ये सजेस्ट किया अच्छा हम पार्ट्स मतलब अपना एक शुरू करते हैं पार्ट्स वाइज कि तुम लोग को ये बना लो और उसमें फर्दर तो पार्ट्स में क्या था, मतलब वो जो दे रहे थे उस पार्ट्स में क्या था? तो वो मॉड्यूल बहुत हेल्पफुल था क्योंकि आप मतलब देखेंगे तो इस क्लैट एग्जाम में वो 25 से 30 क्वेश्चन 36 में आया है उसी कंपैरिजन से डायरेक्ट। उस पे वीडियो भी सर ने बनाया है। तो वो और दूसरा चीज कि बहुत से टेलीग्राम ग्रुप पे आता था मंथन सीएल का और मतलब बहुत सारे, लेकिन मैं डेविएट नहीं हुआ वो सब के लिए क्योंकि जैसा आप लोग देखेंगे कि मतलब टेलीग्राम पे काफी मटेरियल थे, एक अलग की एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, चाहे वो इंग्लिश का हो, जीके का हो, लीगल का हो, लॉजिकल का हो। और सबसे अनसर्टेन कोई अगर ऐसा प्रॉपर सेक्शन है तो वो जीके है, क्योंकि जीके में एक तो रिसर्च ओरिएंटेड है, दूसरा एक फियर है कि अगर आप एक भी टॉपिक मिस किए तो प्रॉपर्ली 5 मार्क्स आपका चला जाएगा अनलाइक अदर ईयर्स। और सेकंड की किस पे भरोसा करें, क्योंकि यहाँ है कि मतलब जो लोग आपको टॉपिक्स दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास टाइम भी नहीं है और उनको अपनी मतलब मैच्योरिटी नहीं है कि भाई कौन सा टॉपिक आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। और बहुत लोग जो है प्रॉपर्ली रिस्ट्रिक्टिव वे में लोग बोलते हैं कि यही मॉड्यूल फॉलो करो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, मेरा मॉड्यूल फॉलो करो। लेकिन लीगल लाइट में कभी ऐसा अप्रोच नहीं था। लीगल लाइट में क्या था कि काफी ओपन मैनर में आपको बताया गया था कि नहीं, यहाँ पे जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स के बारे में नहीं है। यहाँ प्रॉपर्ली क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, टॉपिक दिया गया है, आपको रिसर्च करना है जितने इन डेप्थ में आप कर सके, रिसर्च करके खुद का नोट सबको बनाना है, राइट? और ये नोट मेकिंग प्रोसेस हम लोग का जनवरी से ही स्टार्ट हो गया। यस सर, राइट। उसी टाइम से हेल्प करते रहे। जब से सैंपल पेपर रिलीज हुआ, जब देखा गया क्वेश्चन, तो वहां से वो स्टार्ट हो गया। तो ये डेफिनेटली जीके में ये चीज रहा। अब आने मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज था कि जीके था, इंग्लिश था, सब कुछ था, स्ट्रगल था, सब कुछ था। अब लेकिन सब कुछ जब हम लोग देख लेते हैं तो लास्ट में आता है कि सारे स्ट्रगल्स को, बैरियर्स को, सब कुछ को आप खत्म कर दिए। फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो होता है एग्जीक्यूशन। क्योंकि अगर हम बहुत प्रिपेयर कर लिए लेकिन एग्जाम के दिन हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए तो फायदा ही नहीं था। The world will not give a heck about you preparing for 2 years, 3 years, taking 2 years drop, 3 years drop. The only thing that matters to the outside world is your final result, right? तो हमको लगता है कि एक प्रेशर होगा पेरेंटल, ऑब्वियसली, क्योंकि आप पेरेंट के अगेंस्ट है, काफी कन्विंस करना पड़ा। और ये जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब लोग इस चीज को डेफिनेटली बिलीव करेंगे कि घर के अंदर जो आप एक तरह से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं और एक जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप होता है उसको आप ओवरकम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता है। स्पेशली ये जो 6 मंथ्स का ये लास्ट लॉकडाउन रहा है, वो सारे बच्चे के लिए इक्वली चैलेंजिंग रहा था। तो अब पोस्टपोनमेंट, आप प्रिपेयर किए, पोस्टपोन्ड हुआ, प्रिपेयर किए, पोस्टपोन्ड हुआ, प्रिपेयर किए, पोस्टपोन्ड हुआ। yes, तो ये पोस्टपोनमेंट का क्या इफेक्ट था आपके स्ट्रेटजी में? क्या लग रहा था मतलब कि एग्जाम होगा नहीं होगा? क्योंकि सबसे बहुत बच्चे थे ना, मतलब क्लैट जो है प्रॉपर्ली होना चाहिए था 10th मई को। 10th मई को ये फर्स्ट टाइम जो होना चाहिए था, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोरोना पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक के बाद अलग अलग चीज चेंज होते होते फाइनली ये एग्जाम 28 सितंबर को कल्मिनेट हुआ। तो ये जो पोस्टपोनमेंट वाला चीज था उसका कैसा इफेक्ट था आपके? सर अनसर्टेनिटी तो बहुत बढ़ गया था। मतलब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम के लिए, लेकिन हर बार आगे डेट बढ़ जा रहा है, तो इससे मोटिवेशन तो ऑब्वियसली बहुत कम हो जा रहा था। तो लग रहा था कि इस दिन के लिए प्लान किए हैं, फिर अगला हो गया, फिर कब होगा। लेकिन लीगल एड की टीम ने बहुत मदद किया, मोटिवेटेड रखा हम लोग को।
क्योंकि बहुत लास्ट तक तो हम लोग को लगा तो होगा ही नहीं क्योंकि एग्जाम। बहुत बच्चे जो कि थ्रू आउट प्रिपरेशन कर भी रहे थे, वो एक कांटेक्ट नहीं होने की वजह से, मेंटर से अवेलेबल नहीं होने की वजह से समहाउ वो लोग अपना जो पाथ था वो खो दिए थे। यस सर। जो एक गोल होता है, जो एक फोकस होता है, वो खो दिए थे। एंड दैट इज वन थिंग दैट वी नीडेड टू इंश्योर, बिकॉज ये सारी मेहनत सिर्फ इसी चीज के लिए हुई है, और बच्चा जब परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या फायदा उस चीज का। और फाइनली फिर एनलेट आया। एनलेट के लिए आपको कैसा फील हुआ? That was a joke। वो मतलब आया और बहुत ज्यादा मतलब अचानक से मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस सब बढ़ा दिया कि अब हमें लगा कि अब अगेन एक नया पैटर्न, नया क्वेश्चन, नया पैटर्न, और मतलब अलग हो रहा है। एनालिस्ट बैंगलोर अलग अब होगा, उसके लिए अलग एग्जाम। और जैसा कि आर्यन ने बताया है कि मतलब इनके पास लैपटॉप ही नहीं था। लैपटॉप के लिए, और साइबर कैफे, जो जितने लोग साइबर कैफे का बिजनेस इनके इलाके में कर रहे थे, उनका भी बिजनेस जो था वो बंद हो गया इस लॉकडाउन की वजह से। तो प्रॉपरली आईडीआईए ने इवन लैपटॉप मैनेज करवाया इनको। आईडीआईए बिहार चैप्टर ने प्रॉपरली लैपटॉप मैनेज करवाया, प्रॉपरली मॉडम, जो कि प्रॉपरली हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज करते थे, वो इनके घर पे इनको अवेल कराया इंटरनेट पैक के साथ, ताकि वो एनलैक में बैठ सके। फिर भी एनलैक में काफी फ्लक्चुएशन हुआ, और राइट काफी फ्लक्चुएशन हुआ। इनका स्कोर जो था एनलैक 2020 में 54 था, जो कि इन्होंने कैलकुलेट किया था कि इनका स्कोर जो था वो 54 आ रहा था। अब इसके बाद वो एग्जाम 12 को ओवर हो गया। यस सर। उसके बाद ईलेट का फॉर्म आपने फिलअप किया नहीं था, बच गया अब बस एक एग्जाम क्लैट, और प्रॉपर फोकस था। सारी मेहनत, सारी स्ट्रगल, सारे बैरियर और सारी चीज का जो एंड है वो 28 सितंबर को है। तो 28 सितंबर के दिन जब एग्जाम था, तो क्या मतलब क्या फील कर रहे थे 28 को कि इतना सब कुछ इस दिन कलिब्रेट हो रहा है? क्या प्रेशर था 28 का? सब प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, और डर भी लग रहा था कि मतलब अब इतना अनसर्टेनिटी, इतना दिन से पोस्टपोन हो रहा है, अब या कुछ हो नहीं हो। मेरा मतलब मुझे लगा तो मेरा एडमिशन होगा नहीं अच्छे कॉलेज में, बट तो लीगल एड की जो टीम थी वो आपको क्या समझा रही थी? क्या ये सब चीज के बारे में सोचना है, या फिर अपना? लीगल एड की टीम ने बहुत मदद किया। जब मैं इतना अनसर्टेन था, इतना पैनिक में था, तो समझाया उन्होंने, बहुत मदद किया कि ठीक है अब हो रहा है, अब यू नीड टू फोकस ऑन द एग्जाम, क्योंकि अब देना ये एग्जाम कैसा भी जाए, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द एग्जाम एंड यू जस्ट नीड टू गिव योर बेस्ट। यू डोंट हैव टू थिंक पोस्ट एग्जाम की व्हाट विल हैपन, रिजल्ट कैसा होगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इस चीज को छोड़ के द ओनली थिंग यू नीड टू कंसंट्रेट अपॉन इज you have to be in the moment for those 2 hours. That's all. That is what we prepared for. That is what we have to deliver to. Right? Yes sir. Right. तो पेपर, मतलब जब पेपर देखे तो मतलब लग रहा था कि नहीं लीगल एड के जो मॉक्स थे मास्टर क्लास के उससे रिलेटेबल। Yes, बहुत लोगों का क्लेम था कि लेंदी था। सर लेंदी मतलब मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि हम लोग के लिए जीके तो एकदम इजी हो गया था, क्योंकि 25 to 30 तो क्वेश्चंस मॉड्यूल से आ तो गया, वहीं से मोरल बूस्टअप हो गया। वहां से मोरल, क्योंकि क्योंकि जनरली सबसे कोई पहले भी किसी भी बच्चे से अगर मतलब उसका जो फर्स्ट स्टैंड होता है वो होता है जीके को ही सॉल्व करना। और जीके जब आप सॉल्व, आप कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी अपने लाइफ में अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठा है, अगर वो किसी फर्स्ट सेक्शन में गया और फर्स्ट सेक्शन को सॉल्व करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि फॉर श्योर आप जानते हो कि हाँ सही होगा या सही नहीं होगा। तो एक जब कॉन्फिडेंस अंदर बिल्डअप होना स्टार्ट करता है कि मेरा सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, तो उसके बाद किसी और सेक्शन में भी जाते हैं आप, जो कि वीकर सेक्शन भी आपका होगा, उसमें भी एक बूस्टअप होता है और बहुत ही पॉजिटिव वे में सब कुछ चलते चला जाता है। यस सर। राइट। तो फिर क्या हुआ? सर जब जीके कंप्लीट हुआ मेरा, तो मैं सीधे लीगल गया। तो उसमें पहला क्वेश्चन था फोर्स मैजर का, जो बहुत बार हम लोगों ने बनाया है क्लास में और मॉक्स में, तो वो मतलब बहुत इजी था, और मोरल बूस्टअप वहां से भी ऑब्वियसली मिला। उसके बाद सबसे फनी चीज तो वो था कि एक क्वेश्चन था वाइजैक लीग पे, तो वो क्वेश्चन जस्ट एक दिन पहले हमने एनालाइज किया था और मॉक में ओपन मॉक में, या Okay. जो मास्टर क्लास का ओपन मॉक था उसमें हमें मिला था, तो वो तो और इजी हो गया, वो भी एकदम इजीली बन गया था। उसके बाद एक कॉमन इंटेंशन का था जो क्रिमिनल लॉ में हमने इजीली पढ़ाया था, आयुष सर ने इजीली पढ़ा दिया था, उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर डिफेमेशन नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन था, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ओवरऑल लीगल मतलब ये बूस्ट होते चला गया था। हाँ, मतलब पहले आपने दिया जीके में क्वेश्चंस आ गए वहां से जहां से आपने पढ़े थे, दूसरा आप गए आप लीगल वाले सेक्शन में। लीगल वाले सेक्शन में भी कुछ दिन पहले आपने जैसे जैसे जहां से किया था वैसे वैसे एग्जैक्ट वही सब्जेक्ट मैटर पे क्वेश्चंस आते गए, आपका प्रिंसिपल्स पहले से क्लियर था, आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते गए। ठीक है। इंग्लिश लॉजिकल में क्या था आपको?
सर इंग्लिश का शुरुआत हुआ, इंग्लिश वाज गुड, लाइक उसमें मतलब वोकैबुलरी था और फिगर ऑफ स्पीच था और नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फैक्ट बेस्ड था। तो फैक्ट बेस्ड और जो इन्फर बेस्ड था उसमें तो प्रॉब्लम हुआ नहीं, हमने बहुत प्रैक्टिस किया था, तो हम लोगों ने इतना लॉजिकल भी डेफिनेटली इंग्लिश के ही लाइंस पे था, इंग्लिश के ही लाइन पे था। लॉजिकल में बस यही तो है कि ऑथर क्या कहना चाहता, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बस प्रेमाइस खोजना, उसका कंक्लूजन निकालना, ऑथर क्या कहना इजीली, तो सेंट्रल आइडिया तो उससे इजीली कवर हो जाता है। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग उसमें जस्ट लॉ निकाल के हो जाता है इजीली, वो भी कवर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जहां तक आया वर्ड मीनिंग का बात इंग्लिश में, तो हमारा जो लिगैबुलरी बुक है उससे हमारा ईलिट में भी वर्ड मीनिंग आया था और क्लैट में भी आया था और लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर के भी ईलिट एग्जाम में और लास्ट ईयर के भी क्लैट एग्जाम में ना ही सिर्फ वो वोकैबुलरी का वर्ड बल्कि चारों जो ऑप्शंस भी हैं वो भी प्रॉपर्ली उस बुक से था। और हमेशा जब मैं लोगों से बात करता हूँ जो पूछते हैं कि वोकैबुलरी में क्या करना है, तो हमेशा एक सजेशन रहता है कि एक उस वोकैबुलरी का कोई ब्रेथ है, लेंथ एंड ब्रेथ नहीं है, कोई पेरीमीटर नहीं है, तो प्रॉपर्ली ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, सैट, जीमैट, जीआरई, एलसेट, सारे में हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ही आते हैं और क्लैट में भी एग्जैक्टली वही होता है और वही हुआ। राइट। अब मैथ्स में क्या था, क्योंकि मैथ्स के लिए मतलब बहुत बच्चे जो थे वो बहुत ही डरे हुए थे, तो मैथ्स कैसे आपने किया? तो मैथ आपने बताया था एकदम स्टार्टिंग में इस इंटरव्यू के कि आप थोड़ा मैथ्स कर रहे थे जेईई के टाइम में, इंजीनियरिंग के टाइम में, तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली मैथ्स में आपका इंक्लिनेशन रहा होगा, राइट, बेसिक कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ मैथ्स कैसा था? कि यहाँ का मैथ्स मॉडरेट था और हम शेखर सर ने हम लोग को इतना प्रैक्टिस करा थे, वर्स्ट केस सिनेरियो भी कुछ भी आ जाए तो मतलब वो हम लोग बना लें, तो कितना भी हार्ड है तो हम पहला पैसेज जो था, मतलब पहला पोस्टुलेट जो था वो बहुत इजी था, सेकंड वाला मतलब मॉडरेट था, बन जाता, थर्ड वाला थोड़ा अजीब सा था, तो मतलब उसको डिफिकल्ट था, वो नहीं हो पाया आपसे, मतलब डिफिकल्ट था वो। ओके, तो ये तो रही यहाँ की बात। और लास्टली आपका क्या एडवाइस है जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए क्लैट में, क्योंकि क्लैट के लिए अब नॉर्मली सिर्फ 6 मंथ्स बचा है और ऑब्वियसली 6 मंथ्स ज्यादा नहीं होता है क्लैट प्रिपरेशन करने के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए आप क्या नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है करना है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर उसके बिना नहीं बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बन भी जाएगा तो गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज है कि आप कर सकते हैं तो लीगल राइट का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। जीके और लीगल तो मतलब बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। दिस वाज अ गेम चेंजिंग फॉर यू। और उसके बाद जितना भी इंग्लिश कंज्यूम करने का आदत बढ़ाना पड़ेगा, जितना भी इंग्लिश कंज्यूम कर सके लोग, और मतलब एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, और कोई भी सिग्निफिकेंट टॉपिक है उसको आगे रेफर करके मतलब आगे और रिसर्च करना चाहिए उस पर, कि मतलब न्यूज वेबसाइट है जैसे प्रिंट, स्क्रॉल, इंडियन एक्सप्रेस, आप और उस पर रिसर्च कीजिए। जैसे मेजर टॉपिक इस साल का राफेल डील था, उस पर आप और कर सकते थे। इजराइल पैलेस्टाइन इशू था, तो ऐसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और रिसर्च करना है। और आपका क्या, क्योंकि मतलब आप एक तरह से एक फेस हैं बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप बिहार के स्टूडेंट्स को स्पेशली क्या बोलना चाहते हैं? We can do this. We can do this. And we did it. तो इस बार मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स से, चाहे वो इंडिया के किसी पार्ट से देख रहे हो या फिर वो बिहार से देख रहे हो, कि सही गाइडेंस जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और एक जो म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होता है एक मेंटोर का और एक स्टूडेंट का, बिगिनिंग से लेके एंड तक जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी में। और अभी आप जिस भी स्टेज पे हो, कोई भी एडवाइस चाहिए होगा एडमिशन को लेके, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन को लेके, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है इसको लेके, जीके अपडेट्स, गाइडेंस, कैसे इंग्लिश को या किसी भी सब्जेक्ट्स को आपको अप्रोच करना है, तो प्रॉपर्ली उसके लिए टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो करें, जिसका लिंक जो है प्रॉपर्ली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और उसके फर्दर भी अगर कोई और भी क्वेरी है या डाउट है, तो चाहे हमारा ईमेल आईडी हो, चाहे हमारा कांटेक्ट हो, सारा कुछ प्रॉपर्ली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।